भोजन नली और मुख से अमाशय तक का पथ पथ मतलब रास्ता, यहाँ से खाते हैं ना हम, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता हम पढ़ेंगे कि कैसे गया हमारा और क्या हुआ। ठीक है, जब आप भोजन चबाते हो तो आपकी लार न केवल मंड के पचने में सहायता करती है, अपितु भोजन को आर्द्र भी करती है। आर्द्र मतलब क्या होता है? गीला। कैसा करती है? गीला, जिससे यह मृदु यानी कि नरम हो जाता है और सरलता से निगला जा सकता है। निगला मतलब अंदर जा सकता है। आपकी जिह्वा चबाए गए भोजन को लार के साथ मिलाती है। यह इसे मृदुकृत करता है। क्या करता है? मृदुकृत करता है। भोजन को आगे धकेलने में सहायता करता है। जहाँ से यह भोजन लंबी एवं लचीली नालिका में प्रवेश करता है, जिसे ग्रास नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ग्रास नाल। देखो ये है ग्रास नली के भोजन की गति, ऐसे आता है भोजन। ठीक है, परंतु भोजन के नीचे की ओर कैसे जाता है? भोजन नली की भित्तियाँ धीरे धीरे लहरदार गति से संकुचित होती हैं और शिथिलित होती है। संकुचित मतलब आगे बढ़ना, शिथिल ऐसे करके, ठीक है, आगे बढ़ता है, जिसमें भोजन अमाशय में धकेला जाता है और यह गति संपूर्ण आहार नाल में होती है और भोजन को आगे की ओर धकेलती है। अमाशय भोजन में अमाशय के मंदन के लिए भित्तियाँ संकुचित और शिथिलित होती हैं। संकुचित मतलब इस तरीके से, शिथिलित देखो ये होता है संकुचन और ये होता है शिथिलन। ठीक है, संकोचन होती है, तत्पश्चात यह भोजन अमाशय के आंतरिक स्तर यानी कि अंदर वाली स्तर में चला जाता है। स्रावित होने वाले श्राव के साथ मिश्रित हो जाता है यानी कि मिल जाता है। अमाशय के श्राव में वो अम्ल, पाचक रस और श्लेष्मा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, अम्ल, पाचक रस और श्लेष्मा। अमाशय का पाचक रस भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अपेक्षाकृत सरल घटकों में तोड़ देता है। प्रोटीन क्या है? जो हमने क्या खाया, सोयाबीन की बरी खाई, चिकन खाया, इन सब में क्या था? प्रोटीन था। अब इन्हें तोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा? तोड़ने का। न केवल प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, अपितु हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। श्लेष्मा अमाशय के स्तर की अम्ल से सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? अम्ल से, और क्षति को रोकती है। अमाशय में भोजन आंशिक रूप से पचता है और अर्ध तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है यानी कि लिक्विड, जैसे पानी होता है, चटनी टाइप ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब यह पाचन के अगले चरण के लिए तैयार है। रोचक तत्व में देखेंगे अमाशय कुछ इस तरीके का होता है। देखो यहाँ से निकलेगा पाचक रस, अम्ल और श्लेष्मा, अमाशय की भित्ति, यह अमाशय कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, रोचक तत्व में हम देखेंगे क्या है, मानव शरीर के अंदर होने वाले पाचन प्रक्रम के विषय में वैज्ञानिकों को कैसे पता चला। हमारे शरीर में अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज संयोग बस हुई, यानी कि ऐसे ही हो गई थी अपॉर्चुनिटी की तरह। सन 1822 की बात करें तो एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक व्यक्ति, जो दुर्घटना बस पेट में गोली लगी, उसका क्या हुआ, उसके पेट में गोली लग गई, उसका उपचार चिकित्सक विलियम व्यूमेंट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा था। सेंट मार्टिन घाव कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और उसमें स्थायी रूप से एक छोटा सा छिद्र रह गया। इस छिद्र से डॉक्टर व्यूमेंट ने अमाशय में हो रही पाचन क्रिया को प्रत्यक्ष देखा। कैसे देखा? प्रत्यक्ष देख लिया कि अमाशय में क्या क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, व्यूमेंट ने अमाशय में हो रही पाचन क्रिया को सामने से देखा, जैसे मैं तुम्हें देख रही हूँ ऐसे देखा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सेंट मार्टिन के अमाशय में विविध खाद्य पदार्थों के विघटन पर प्रयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने पाचन में संवेगों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। अब छोटी आंत हम पढ़ेंगे, तो छोटी आंत क्या होती है? आंशिक रूप से पचा हुआ, कम पचा हुआ भोजन जब अमाशय से होकर या अपनी यात्रा के पश्चात छोटी आंत में जाता है, क्षुद्रांत बोलते हैं जिसे, छोटी आंत भी बोलते हैं। यह फैली हुई आहार नाल का चित्र है। इसकी लंबाई का अनुमान लगाइए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यद्यपि क्षुद्रांत कहते हैं, परंतु यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर होती है? 6 मीटर लंबी होती है। देखो वहाँ से लेकर के और उस खंभे तक, यानी कि इस खंभे से लेकर के वहाँ तक का जो मीटर होगा वो 3 मीटर है। कितना? तो इसे 2 गुना कर दें तब जा कर के हमारी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत की लंबाई निकलती है। आगे समझ बताना तो नहीं है। अब देखो, जो आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई के लगभग 2 गुना होगी, मैंने यही बोला, इसका 2 गुना बोला, उसने भी 2 गुना ही बोल दिया। ठीक है, हाँ। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत 3 स्रोतों से पाचक रस प्राप्त करता है, जिसमें से एक स्वयं क्षुद्रांत का आंतरिक स्तर होता है और अन्य 2 आहार नाल से संबंध शरीर की 2 रचनाएं, यकृत और अग्नाशय होती हैं।
यकृत से पित्त रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? यकृत से पित्त रस का स्रावण होता है, जो थोड़ी क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। वो पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन में वर्णित होते हैं। अम्लीय कैसे होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारीय ऐसे जो स्वाद में कसैले होते हैं। और उदासीन जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नमक पानी। उदासीन है, क्या है ये? उदासीन। उदासीनीकरण अभिक्रिया को याद कीजिए। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तुम वो अम्ल और तुम वो क्षार दोनों को मिला देंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। क्या होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और वसा को छोटी गोलिकाओं में विघटित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, जिससे उनका पाचन सरल हो जाता है। अग्नाशय से वो अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलेगा? अग्नाशयी रस निकलेगा, जो कि जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होगी? क्षारीय। अब देखो, बेसिक समझ नहीं आ रहा हो, पर ये समझो कि हमारे यहाँ पे एक छोटा सा अंग है, उसमें से नहीं कि रस निकल रहा है। जैसे मैं तुम्हें मारूँ, तुम्हारे आंसू निकले, ऐसी खाना उधर पहुँचेगा तो क्या निकलेगा? उसमें से रस निकलेगा। अब आगे समझ, अग्नाशय से क्या निकला है? अग्नाशयी रस। आया समझ? अब देखेंगे, और भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को भी विघटित यानी कि तोड़ने का काम करता है। क्षुद्रांत की भित्ति से स्रावित पाचक रस वसा और आंशिक रूप से पचे हुए कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को और अधिक सरल रूप में विघटित यानी कि तोड़ देता है। पचे हुए पोषक क्षुद्रांत की भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त वाहिकाओं उपस्थित रक्त प्रविष्ट करते हैं। यानी कि ये क्या होता है? ऐसी छोटी छोटी बिली होती है, उनमें क्या होता है? पच जाता है खाना। इस प्रक्रम को पोषण का अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवशोषण। क्षुद्रांत के 3 स्रोतों से पाचक रस स्राव प्राप्त होता है। यानी कि क्षुद्रांत के 3 रास्ते होते हैं जहाँ से हमें पाचक रस मिलता है। पाचक रस क्या होता है? चाहे कैसी भी चीज़ खा लो, पेट खुद सबको पचा देता है, ठीक है? उसे बोलते हैं पाचक रस। पाचक रस क्या होता है? उसमें मिल जाता है और उसे पचाने का काम करता है खाने को, जिसमें से एक स्वयं क्षुद्रांत का आंतरिक स्तर होता है। यानी कि एक लेयर होती है, जैसे मान लीजिए क्षुद्रांत है, इसके ऊपर की एक लेयर होगी, वो क्या करेगी? खुद ही पचाने का काम करेगी खाने को। और अन्य 2 आहार नाल से समृद्ध शरीर की 2 संरचनाएं यकृत और अग्नाशय होती है। यकृत से पित्त रस का स्रावण होता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन में वर्णित उदासीनीकरण अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल क्षार आपस में मिलते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पित्तरस आमाशय से आने वाले भोजन में उपस्थित। पित्तरस क्या करता है? भोजन में उपस्थित अम्ल को क्या कर देता है? तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? तोड़ने का काम, जिससे उसे सरलता से पचाया जा सके। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। किसका होता है? क्षारीय प्रकृति का। अम्ल है आमाशय में और जो अग्नाशय है उससे क्षारीय हो जाएगा। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल मतलब उदासीन। क्या हो जाएंगे? उदासीन। ऐसा क्यों किया जाता है पता है तुम्हें? जिससे कि उससे हानिकारक पदार्थ मर जाए, वायरस बैक्टीरिया खत्म हो जाए। आगे समझ। और भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को भी तोड़ने का काम करता है। क्षुद्रांत की जो अस्तर होते हैं, यानी कि अंदर वाली जो लेयर होती है, वो वसा और कुछ पचे हुए कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन दोनों को सरल रूप में तोड़ने का काम करती है। पचे हुए पोषक क्षुद्रांत की भित्ति में पाई जाने वाली रक्त वाहिका। रक्त वाहिका क्या होती है पता है तुम्हें? रक्त वाहिका नहीं पता? दिखाओ अपना हाथ में, रक्त वाहिका दिखाओ। देख ये क्या है? ये रक्त वाहिका है, ये रक्त वाहिका है। और देखो इधर ना, ये रेड वाली दिख रही है ना, हल्की दिख रही है ना, ये भी रक्त वाहिका है। रक्त को ले जाती है और लाती है, ठीक है? में उपस्थित रक्त में प्रविष्ट कर जाते हैं, यानी कि रक्त में मिल जाते हैं। इस प्रक्रम को पोषण का अवशोषण कहते हैं। पोषण का अवशोषण किसे कहेंगे? जो रक्त की वाहिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? जो पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं रक्त का। वो क्या बोलेंगे उसे? अवशोषण। क्या बोलेंगे उसे? अवशोषण। क्या बोलेंगे? अवशोषण। हाँ, ये फॉर्म। पोषक क्षुद्रांत में कैसे अवशोषित होते हैं? क्षुद्रांत का आंतरिक स्तर पतला होता है। क्या होता है? पतला। और इस पे उंगलियों जैसे हजारों प्रबंधन होते हैं। प्रोजेक्शन देखो, कुछ ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे दिखा।
और इस पर उंगलियां जैसे हजारों प्रबंध होते हैं जिन्हें प्रोजेक्शन भी कहते हैं, जो पोषक के प्रभावी अवशोषण हेतु सतही सरफेस की वृद्धि कर देते हैं। प्रबंध पचे हुए पोषकों को रक्त में भेजते हैं। किस में भेजते हैं? रक्त यानी कि खून में मिला देते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भाग जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, सिर, इन सब में खून भेज दिया जाता है, यहाँ तक कि पैरों में भी। कहाँ तक? पैरों में भी। इसके साथ ही पोषक शरीर को सुचारू रूप से काम करने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि अब क्या मिलेगी हमारे, जैसे हमें देखने, सुनने, खाने पीने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। वो किससे मिलेगी? खाने से। किससे मिलेगी? खाने से। और वृद्धि या मरम्मत कार्य में भी सहायता करती है। वृद्धि मतलब जैसे मैं इतनी बड़ी पैदा हुई और आज मैं इतनी बड़ी हूँ, तो इसमें क्या हुआ? मेरी वृद्धि हुई ना। मरम्मत जैसे देखो, मेरे अभी ये चोट लगी है, 2-3 दिन में ये चोट कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे मरम्मत। क्या बोलेंगे इसे? मरम्मत। विज्ञान एवं समाज देखेंगे। CA रोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर गेहूं, जौ और राई में पाए जाने वाले ग्लूटेन नामक प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, इसने क्या बोला है? CA क्या है? CA जिसमें हम गेहूं, जौ और राई से मिलने वाला जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। देखो कैसे, सुनाई पड़ा? वैसे प्रतिक्रिया करता है। इनकी रोटियां अगर कोई बच्चा खा लेगा ना तो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा? प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन करेगा। यह प्रतिक्रिया क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर को क्षति पहुंचाती है, जहां पोषक अवशोषित होते हैं, फलस्वरूप क्षुद्रांत सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। इसलिए सीलिएक रोग के प्रबंधन का एकमात्र उपाय ग्लूटेन युक्त भोजन खाने से बचना। इसके लिए भोजन में कादम्म जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का उपयोग किया अच्छा विकल्प माना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से गुलेट रहित होते हैं। क्या होते हैं? गुलेट रहित होते हैं। क्या? कौन सी बीमारी है? सीलिएक। क्या है? सीलिएक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम गेहूँ और किसकी? जौ और राई की रोटी नहीं खा सकते। गेहूँ की रोटी बनती है घर में, वो रोटियां नहीं खा सकते। अगर हम खाएंगे तो हमारी जो छोटी आंत है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं हम क्या करते हैं? फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ज्वार, बाजरा और रागी की रोटियां खाएंगे। किसकी खाएंगे? ज्वार, बाजरा और रागी की। बृहदान्त का मतलब क्या होता है? बड़ी आंत। अधिकांश पोषकों के क्षुद्रांत में अवशोषित होने के तथा पच जाने के पश्चात शेष बिना पचे हुए भोजन का क्या होगा? यानी कि जितना था पहले मुंह से पचा, फिर आकर के अमाशय में पचा, फिर छोटी आंत में पचा, फिर नीचे कहाँ गया? बड़ी आंत में। किस में आ गए? बड़ी आंत में। नाम बड़ा है पर छोटी है लंबाई में। क्या है? छोटी है। छोटी, जैसे बड़ी बहन का नाम क्या होता है? कहते हैं बड़ी बहन है, लेकिन लंबाई उसकी छोटी बहन से कम होती है ना। क्या होती है? लंबाई कम होती है ना। हमेशा देखा है ना घरों में। अधिकांश अब क्या है, यह बृहदान्त में चला जाता है। बृहदान्त की लंबाई 1.5 मीटर होती है और उसकी लंबाई कितनी थी? 6 मीटर। कितनी थी? 6 मीटर। इसका आधा। ठीक है, इसकी लंबाई क्षुद्रांत से कम होती है। इसके पश्चात भी इसे बृहदान्त क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि क्षुद्रांत से अधिक चौड़ी होती है। क्या होती है? चौड़ी होती है। बृहदान्त बिना पचे हुए भोजन में से जल क्या निकालती है? जल निकालेगी और कुछ लवणों को अवशोषित करेगी। पानी निकाल लिया और लवण मतलब नमक निकाल लिया, सिंपल भाषा में। ठीक है, जिसके कारण अपशिष्ट अर्ध ठोस हो जाता है। यानी कि अपशिष्ट जो होगा ना, हमने खाना खाया तो जो हमारी लैट्रिन बनेगी वो अर्ध ठोस होती है ना तो पूरी ठोस होती, ऐसी तो नहीं होती, और ना पानी की तरफ फैली होती, नहीं होती ना। तो अर्ध ठोस किसकी वजह से होती है? क्योंकि उसमें से पानी और लवण निकाल लिया। किसने निकाला? बड़ी आंत ने। किसने निकाला? बड़ी आंत ने। इस अर्ध ठोस अपशिष्ट को मल कहते हैं। यह मल शरीर द्वारा मल त्याग के होने तथा बृहदान्त के निचले भाग में एकत्रित हो जाता है, जिसे मलाशय कहते हैं। फल, सब्जियों, साबुत अनाज। साबुत मतलब साजे खड़े, जैसे हम क्या लेते हैं? गेहूँ। ठीक है, साबुत है वो। चौकर युक्त अनाज जैसे रेशे, फाइबर समृद्ध भोजन खाने से बृहदान्त सुचारू रूप से कार्य करती है, जिससे सरलता से मल त्याग होता है। अंततः क्या है? अंततः इसे गुर्दे के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं बहिक्षेपण के रूप में जाना। इस प्रकार आपका शरीर अनावश्यक अपशिष्टों को निकाल देता है और स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ। क्या यह जानना रोचक है कि भोजन के प्रत्येक तत्व का उपयोग और अनावश्यक अपशिष्ट से मुक्त सुनिश्चित करते हुए पाचन तंत्र कैसे कार्य करेगा? ठीक है, क्या यह अब पाचन तंत्र कैसे काम करेगा उसे